हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 10वां पार्ट जो कि है नर्स। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना। पहले है विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, महेश कितने साल का था? उत्तर, महेश 6 साल का था। दूसरा, महेश कहाँ दाखिल था? उत्तर, महेश अस्पताल में दाखिल था। तीसरा, अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय क्या था? उत्तर, अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय शाम 4 से 6 बजे तक का था। चौथा, वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? उत्तर, वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। पांचवा, 7 बजे कौन सी दो नर्सें वार्ड में आई? 7 बजे मरीदा और मांजरेकर नाम की दो नर्सें वार्ड में आई थी। छठवां, महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? उत्तर, महेश सिस्टर सुसान से घुल मिल गया था। सातवां, महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? उत्तर, महेश को 13 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला, सरस्वती की परेशानी का क्या कारण था? उत्तर, सरस्वती का बेटा अस्पताल में दाखिल था, उसका ऑपरेशन हुआ था। सरस्वती उससे मिलने अस्पताल आई थी, उसका बेटा उससे लिपटकर रो रहा था। सरस्वती का बेटा उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था। बेटा सरस्वती की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। बेटे का इस प्रकार रोना और तड़पना सरस्वती की परेशानी का कारण था। दूसरा, सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? उत्तर, सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज्यादा समझदार और अक्लमंद लग रहा था। वह शायद 10 वर्ष का था। सरस्वती ने उसे पास बुलाकर कहा कि वह उसके बेटे महेश को बातों में लगाए, उसे कोई कहानी आदि सुनाए ताकि वह वहां से बाहर जा सके। लड़के ने सरस्वती की बात मान ली और उसकी मदद को तैयार हो गया। वह महेश के पास जाकर बात करने लगा और इसी बीच सरस्वती वहां से निकलकर बाहर आ गई। तीसरा, सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? या आप कह सकते हैं नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर है, जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते हुए देखा तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है। वह बहुत शैतान है, उसका नाम भी महेश है। वह अभी 3 महीने का है, बिल्कुल छोटा सा है। उसने महेश को ये भी बताया कि आया उससे जब खेलती है या गाना गाती है तो वह खुशी से हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह उसे बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता, इसलिए वह अभी ऊ ऊ गू गू बोलता है। चौथा प्रश्न, दूसरे दिन महेश ने माँ को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी कैसे दे दी? उत्तर, महेश ने अपनी माँ को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी दे दी थी क्योंकि सिस्टर सुसान के छोटे से बच्चे की बातें सुनकर उसने अपनी माँ के बारे में सोचा था। उसे अपनी छोटी बहन मोना के रोने की चिंता थी जिसे मम्मी पास वाले राजू के पास छोड़कर आई थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी रोने से माँ का कष्ट बढ़े। पांचवा प्रश्न, सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुसान ने क्या कहा? उत्तर,
सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट देने पर सिस्टर सुसान ने रंग बिरंगे फूलों वाला गुलदस्ता तो ले लिया, पर अपने बबलू के लिए गिफ्ट नहीं लिया। उसकी ना तो अभी शादी हुई थी और ना ही उसकी कोई संतान थी। उसने तो महेश को बहलाने के लिए चूठी कहा था कि उसका छोटा सा बबलू है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, सिस्टर सुसान का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सिस्टर सुसान नर्स कहानी की दूसरी प्रमुख पात्र है। आधी से ज्यादा कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक नर्स है। एक नर्स होने के सभी गुण उसमें विद्यमान है। वे अपना कार्य बहुत ही मेहनत तथा ईमानदारी से करती है। सुसान सरल हृदय वाली नारी है। उसका चरित्र ममतामयी नारी का चरित्र है। कहानीकार ने उसे सरल हृदय, कर्मठ तथा विवेकशील नारी के रूप में चित्रित किया है। उसके चरित्र में सहजता तथा स्वाभाविकता है। वह अस्पताल के बच्चों को एक माँ के समान प्यार करती है। उसमें स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की शक्ति है। वह महेश को रोता देख उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोव्यथा को दूर करती है। वह बाल मनोविज्ञान को समझती है। अतः सुसान सही अर्थों में एक ममतामयी, सेवा भाव से युक्त तथा ममत्व से परिपूर्ण नारी है। वह ईमानदार है। यदि ऐसा ना होता तो महेश की माँ से उपहार भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वह ईमानदार भी है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कहानीकार का उद्देश्य उसकी रचना में ही समाहित है। उसने अपने वर्णित चरित्र का गुणगान करते समय उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार नर्स सुसान बच्चों को चिकित्सा के अतिरिक्त अपनी ममता, स्नेह, दुलार, सुहाग तथा भावों से भरी बातचीत से कैसे बच्चों का दिल जीत लेती है, उनका इलाज करती है। माँ होते हुए भी उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। लेखक का उद्देश्य नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हितों के लिए प्रस्तुत करना रहा है। इसके साथ कहानीकार ने एक बच्चे के मनोभावों तथा माँ के हृदय की पीड़ा को बड़े ही सशक्त शब्दों में प्रस्तुत किया है। आगे है भाषा बोध। निम्नलिखित पंजाबी वाद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला, 8 वजे सिस्टर सुसान दे वार्ड ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਛਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। उत्तर है, 8 बजे सिस्टर सुसान के वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। 1 से 9 नंबर वाले बच्चे तो उसका स्वागत करने के लिए बिस्तर से उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उनकी तरफ हाथ हिलाया। दूसरा, रंग बिरंगे सुंदर फुल्ला वाला एक गुलदस्ता था। मैं खुशी नाल ले रही हाँ, बाकी ये गिफ्ट किसी एहो जही औरत नू दे देना जिसका कोई बबलू होए। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं। मैं तो हाले तक शादी ही नहीं की थी। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या है? रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला ये गुलदस्ता मैं खुशी से ले रही हूँ। शेष, ये गिफ्ट किसी ऐसी औरत को देना जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं। मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहेंगे? इस विषय पर कक्षा में सभी विद्यार्थी चर्चा कीजिए। मैंने लिखा है, मनुष्य अनेक कल्पनाएं करता है। वह अपने को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनाता है।
कल्पना सबके लिए होती है, लेकिन उस कल्पना को साकार करने की शक्ति किसी किसी के पास होती है। सपनों में सब घूमते हैं, सभी अपने सामने कोई न कोई लक्ष्य रखकर चलते हैं, सभी महत्वाकांक्षा का मोती प्राप्त करना चाहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य होते हैं। कोई डॉक्टर बनकर रोगियों की सेवा करना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनकर निर्माण करना चाहता है, कोई कर्मचारी बनना चाहता है, तो कोई व्यापारी, कोई नेता बनना चाहता है, तो कोई अभिनेता। मेरे मन में भी एक कल्पना है, मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। भले ही कुछ लोग इसे साधारण उद्देश्य समझे, पर मेरे लिए ये गौरव की बात है। अध्यापक देश सेवा और समाज सेवा का सबसे बड़ा साधन होता है। मैं व्यक्ति की अपेक्षा समाज और समाज की अपेक्षा राष्ट्र को अधिक महत्व देता हूँ। स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो ईंट नींव बनती है, महल उसी पर खड़ा होता है। मैं धन, कीर्ति और यश का भूखा नहीं। मेरे सामने तो राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का ये सिद्धांत रहता है, समष्टि के लिए समष्टि हो बलिदान। विद्यार्थी देश की नींव है, मैं उसी नींव को मजबूत बनाना चाहता हूँ। यदि मैं अध्यापक होता, अध्यापक बनने की मेरी इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं, इस विषय में मैं निश्चित रूप से पता नहीं कर सकता। यदि मैं अध्यापक होता तो क्या करता, ये बता देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आज के अध्यापक को देखकर मेरा मन निराशा से भर जाता है। आज का अध्यापक अध्यापन को भी एक व्यवसाय समझता है। पैसे कमाने को ही वह अपना लक्ष्य समझ बैठा है। वह ये भूल गया है कि इस व्यवसाय में त्याग और बलिदान की जरूरत है। यदि मैं शिक्षक होता तो सबसे पूर्व अपने में उत्तम गुणों का विकास करता। छात्रों को शिक्षा के महत्व से संचित कराकर उनमें शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करता। आज बहुत से विद्यार्थी शिक्षा को बोझ समझते हैं। स्कूल से भाग जाना, काम से जी चुराना, अनुशासनहीनता का परिचय देना, बड़ों का अपमान करना उनके जीवन की साधारण घटनाएं बन गई हैं। मैं उनमें अच्छे संस्कार पैदा कर उनकी बुराइयों को समाप्त करता। मुझे जो भी विषय पढ़ाने के लिए दिया जाता, उसे रोचक और सरल ढंग से पढ़ाता। शैक्षिक भ्रमण की योजनाओं द्वारा इसमें ऐतिहासिक स्थानों के प्रति रुचि पैदा करता, उन्हें सच्चा भारतीय बनाता। मैं अपने विद्यार्थियों को अपने परिवार के सदस्यों के समान समझता, उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता। मैं ये कभी ना भूलता कि यदि स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शिवाजी जैसे महापुरुष पैदा करने हैं तो अपने व्यक्तित्व को भी ऊंचा उठाना पड़ेगा। आज भारत को आदर्श नागरिकों की आवश्यकता है। आदर्श शिक्षा द्वारा ही उच्च कोटि के व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, नर्सिंग क्षेत्र के अतिरिक्त और किस किस क्षेत्र में मानव सेवा के भाव जिंदा है? कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। उत्तर, नर्सिंग के अतिरिक्त आज के युग में अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जहां मानव सेवा भाव जिंदा है, जैसे विभिन्न प्रकार के समाज सेवी कार्य, अध्यापन का कार्य आदि। विद्यार्थी अपने विवेक के आधार पर स्वयं कक्षा में भी चर्चा कर सकते हैं। तीसरा, अस्पताल के किसी वार्ड का वर्णन कीजिए। मैंने सरकारी अस्पताल के सामान्य वार्ड को एक बार तब देखा था जब मैं अपने घर काम करने वाले माली के पिता को देखने अपने पापा के साथ गया था। उस सामान्य वार्ड में लगभग 20 लोग ही लेटे हुए थे। सब तरफ गंदगी बिखरी हुई थी। वहां ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही नर्स। हर रोगी के साथ 2-3 लोग थे।
वह स्थान रोगियों के लिए वार्ड नहीं लग रहा था। कुछ रोगी तड़प रहे थे तो कुछ लेटे हुए थे। गर्मी के कारण सबका बुरा हाल था। चौथा, नर्स होना चुनौतीपूर्ण वचनबद्धता है, इस विषय में अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, नर्स होना वास्तव में ही चुनौतीपूर्ण वचनबद्धता है। प्राय सभी रोगी कष्ट की स्थिति में ही अस्पताल में भर्ती होते हैं। उनके साथ वहां आए लोग भी परेशान होते हैं। नर्स को रोगी की सहायता करनी होती है तो उसके साथ आए लोगों को समझाना पड़ता है। उसे सबसे सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। उन्हें सांत्वना देनी होती है। साथ ही साथ सभी को समय पर दवाई देनी होती है। उनके आवश्यक टेस्ट कराने होते हैं। स्वयं कष्ट में होने पर भी सबको मीठी भाषा में समझाना पड़ता है। निश्चित रूप से ये कार्य आसान नहीं है। आगे और जानकारी दी गई है, जैसे 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। टीवी पर इन कार्यक्रमों को देखिए और समाचार पत्रों से इसके बारे में भी आप जानकारी जुटाइए। विद्यालय में नर्सिंग सेवा भाव पर कोई नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं और सेवा भाव से दुनिया जीतने वाली मदर टेरेसा के चित्रों की एल्बम भी तैयार कीजिए। आगे है ज्ञान विस्तार। नर्सिंग शब्द नर्स से बना है। नर्स का अर्थ परिचारिका होता है जो रोगियों की सेवा करती है। नर्सिंग का अर्थ रोगियों की सेवा करना है। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म 12 मई सन 1820 ईस्वी ब्रिटेन में हुआ था। इनका मन दीन दुखियों तथा समाज सेवा में बहुत लगता था। इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में सक्रिय योगदान घायलों की सेवा करके दिया। इन्होंने अक्टूबर सन 1854 ईस्वी में 38 महिलाओं का दल तुर्की घायलों की सेवा के लिए भेजा था। वे स्वयं रात को भी लालटेन लेकर रोगियों की सेवा करती थी, जिस कारण इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा गया। इसी प्रकार से मदर टेरेसा ने सन 1950 में कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी स्थापित कर बीमारों, गरीबों और असहायों की 45 वर्षों तक सहायता की, सेवा की। इनके कार्यों के लिए इन्हें भारत रत्न तथा नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। पहले, नर्स कहानी में लेखक ने क्या बताना चाहा है? उत्तर, नर्स कहानी में लेखक ने नर्स के सेवा भाव तथा ममत्व को रोगी के हितों में प्रस्तुत किया है। दूसरा, सरस्वती कौन थी? उत्तर, सरस्वती नन्हे 6 साल के उस बच्चे की माँ थी जिसका नाम महेश था। तीसरा, 9 नंबर बेड वाले बच्चे के बारे में सरस्वती का क्या राय थी? उत्तर, सरस्वती 9 नंबर बेड वाले बच्चे को समझदार मानती थी। उसके अनुसार वह 10 साल का था। वह स्थिति को समझता था। चौथा, ऑपरेशन के बाद महेश ने क्या किया था? उत्तर, ऑपरेशन के बाद जब महेश होश में आया तो वह मम्मी मम्मी पुकारते हुए चिल्ला रहा था। पांचवा, सरस्वती चुपचाप चोरों की भांति वार्ड से बाहर क्यों निकल गई? उत्तर, सरस्वती अपने बेटे महेश से बहुत प्यार करती थी। महेश भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए वह चुपचाप चोरों की भांति वार्ड से बाहर निकल आई। 6वां, 6:45 बजे वार्ड की क्या स्थिति थी? उत्तर, 6:45 बजे सारे वार्ड में खामोशी छाई हुई थी। इस सारी खामोशी में महेश की हिचकी भरी मम्मी मम्मी की रट सुनाई दे रही थी। 7वां प्रश्न,
कौन सा बेड सबसे सही जगह पर लगा हुआ था? उत्तर 4 नंबर का बेड सबसे सही जगह पर था क्योंकि वह खिड़की के पास था। वहां से बाहर का सारा दृश्य दिखता था। 8वां, नर्स कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानीकार ने अपनी कहानी का शीर्षक नर्स एकदम सटीक रखा है। सारी कहानी नर्स पर ही केंद्रित है। कहानी में नर्स के सेवा भाव तथा समर्पण को दर्शाया गया है। पाठक जैसे जैसे कहानी को पढ़ता है वह शीर्षक के प्रति अग्रसर होता जाता है। अतः कहानी का शीर्षक नर्स अत्यंत रोचक तथा जिज्ञासा वर्धक है। 9वां, कहानीकार कला प्रकाश की कहानी नर्स की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में कहानीकार कला प्रकाश का अपना विशेष स्थान है। उनकी कहानी नर्स की भाषा सरल तथा पात्रानुकूल है। आवश्यकता अनुसार लेखिका ने अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। छोटे छोटे वाक्य देखते ही बनते हैं। मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में भावना एवं कल्पना के साथ साथ अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। 10वां प्रश्न, महेश अस्पताल में किसे और क्या पुकार कर रो रहा था? उत्तर, महेश अस्पताल में अपनी माँ को देखकर उससे लिपट रहा था। वह मामा पुकारता हुआ खूब रो रहा था। वह अपने पास से अपनी माँ को दूर नहीं जाने दे रहा था। वह माँ की कोई बात नहीं सुनता था। वह तो बस उससे चिपटा रहना चाहता था, किंतु जब माँ चली गई तब भी वह रोता रहा था। वह माँ माँ पुकारता रहा था। आगे एक पंक्ति में उत्तरात्मक प्रश्न। पहला, चिल्लाओगे तो दर्द ज्यादा होगा, महेश को ये किसने समझाया? उत्तर, वार्ड में 9 नंबर वाले बच्चे ने महेश को ये समझाया। दूसरा, किस नर्स के वार्ड में आते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती थी? उत्तर, सिस्टर सुसान के वार्ड में आते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती थी। तीसरा, दूसरे दिन सरस्वती जब घर जाने लगी तो महेश ने उससे क्या कहा? उत्तर, महेश ने माँ को जल्दी घर जाने और राजू के घर से मोना को ले आने के लिए कहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो गलत था। चौथा प्रश्न, सुसान ने सरस्वती के बबलू के लिए गिफ्ट क्यों नहीं लिया? उत्तर, सुसान की अभी शादी नहीं हुई थी और उसका कोई बबलू ही नहीं था। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं हमें, चलिए इनको पढ़ते हैं और इनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न ये है, अस्पताल के वार्ड से मुलाकातियों के जाने का समय क्या था? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे? उत्तर है 6 बजे। दूसरा, बच्चों के वार्ड में कितने पलंग थे? 9, 10, 11 या 12? उत्तर है 12 पलंग थे। तीसरा प्रश्न है, किस नंबर के बेड का बच्चा अपनी माँ को क्राइस्ट समझता होगा? 3, 5, 7 या 9? उत्तर है 5। आगे एक शब्द हाँ नहीं सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 7 बजे वार्ड में कितनी नर्स आई? उत्तर है 2 नर्स आई थी। दूसरा, मरीदा बोली यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ किस वक्त बैठकर बातें करें? ये सही है या गलत? ये गलत है, मरीदा ने नहीं बोला था। तीसरा, सिस्टर सुसान महेश के बिस्तर के ऊपर खिलौने बांध देती है, ये सही है या गलत? ये गलत है। चौथा प्रश्न है, अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है, सुसान ने महेश को बताया, क्या ये हाँ या नहीं सही है या गलत? ये उत्तर सही है। 5वां प्रश्न, सुसान ने कहा
पति बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं, हाँ या नहीं? इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। आगे, 6वां, सरस्वती की भी हंसी छूट गई। 7वां, बच्चे ने नैपकिन उठाकर आंखें पोंछी। 8वां, कैसी होगी सुसान नाम की सोनपरी। तो ये था इस पाठ का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।